सबसे पहले तो पूरे YouTube परिवार को महाशिवरात्रि पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि अर्थात महादेव ने आज ही के दिन वैराग्य को त्याग कर माता पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव गौरी के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। चलिए जी आगे को बढ़ते हुए बातचीत करते हैं पावन पर्व महाकुंभ की। बात है 20 फरवरी 2025 जब हम लोग आमा, मैं और मेरी बहन गुड्डी सुबह सवेरे मुन्नादा के साथ हल्द्वानी ताऊ जी के घर के लिए निकले थे। वैसे तो हम महाकुंभ के लिए जा रहे हैं मगर पहला पड़ाव हमारा हल्द्वानी ही रहने वाला है। महाकुंभ में जाने का ये पहला अवसर था तो हम सभी लोग काफी उत्सुक थे। पहले दिन की यात्रा हमारी घर से हल्द्वानी की लगभग 245 से 250 किलोमीटर की रहती है। पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों को देखते देखते हम लोग घर से कब हल्द्वानी पहुंच गए पता तक नहीं चला। तो जैसे हम हल्द्वानी से पहले काठगोदाम पहुंचते हैं जिसे कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है, तो देखने को मिलता है आजकल यहाँ की सड़कों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे अभी दिन के 12:15 बज रहे हैं और हम कल आ गए थे हल्द्वानी, आमा, गुड्डी और मैं, और हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज। और हल्द्वानी से ताऊ जी और संजय भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो घर के बाहर पर जो है गाड़ी आ गई है और हम लोगों को यहाँ से जाना है देवल चौड़ तक, फिर वहाँ से शायद दूसरी गाड़ी है, फिर वहाँ से हम जाने वाले हैं बस में। हालांकि जब आपने बस बुक पहले ही करा ली थी, तो आमा, मैं और गुड्डी वहाँ पे है, दीपा दी और संजय आ रहा है अंदर से, और जबा जो है, जबा यानी कि ताऊ जी जो है पहले रोड में जा चुके हैं। डाव ना ना तूने जाने तो घरे है खाए पीने हम उनसे। तो संजय भी हो गया है फाइनली तैयार, और दाई में तांबाट ना हुई बाट यहाँ बाट हुला। अच्छा चलो दीदी अब समय पर जाते हैं प्रयागराज के लिए और आगे आगे को आप लोगों को अपडेट बताते रहेंगे। यहाँ पे है ऑटो, और आजकल ये पूरी रोड जो थी ना यहाँ की वो पूरी खोद रखी है क्योंकि यहाँ पे पानी के लिए पाइपलाइन बिछा रखा है। आओ ये बता तांपटी जाना वाला ना और अब हम जाएंगे बस। तो चलिए जी फिलहाल अभी हम लोग देवल चौड़ में हैं और यहाँ पे टुक टुक का इंतज़ार हो रहा है। संजय और जबा यहाँ पे खड़े हैं और अमा और गुड्डी यहाँ पे बैठे हैं। मैं तो कौन चितुण है भले चितुण है। गुड्डी को कैसा लग रहा है ये देखो गुड्डी को अभी घर से खाना खा के आए थे हम, फिर से भूख लग गई। अभी तो हमारा सफ़र शुरू भी अच्छे से नहीं हुआ है, चाय और फैन। अभी तो हम गाड़ी के पास पहुँचे और इसको भूख पहले ही लग गई है। इतनी भूख कैसे लगती है। तो फाइनली वो गाड़ी आ गई है जिससे हम लोग जाने वाले हैं UK04 PA 1222। तो सभी लोग अंदर बैठ गए हैं, अब शायद 5-10 मिनट के बाद निकल जाएंगे। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकलेंगे, निकलने वाले हैं यहाँ से प्रयागराज अपना। हल्द्वानी से प्रयागराज की दूरी 550 से 555 किलोमीटर के आसपास की है। हल्द्वानी से सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। लगभग 5-6 घंटे सफ़र करने के बाद हम लोग रायबरेली में अपना पहला स्टॉप लेते हैं। अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। जिस स्पीड से हम लोग रात्रि में सफ़र कर रहे थे, अब ठीक उसी के विपरीत गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है हम लोगों को। यहाँ पहुँचते ही अपनी गाड़ी को छोड़ अब हम यहीं के लोकल गाड़ी में आगे को बढ़ते हैं और कुछ दूरी तय करने के बाद अब हम सभी की पैदल यात्रा शुरू होती है।
जैसे जैसे आगे को बढ़ रहे थे वैसे वैसे यात्रियों की भीड़ भी बढ़ते जा रही थी। लाखों की संख्या में यहाँ यात्री आए हुए थे। ये सब देखकर मेरा हृदय मुग्ध हो जाता है, ये सोचकर कि अभी भी जो है लोगों में आस्था बची हुई है। इसी भीड़ का हिस्सा हम भी बनकर आगे को बढ़ते रहे और पहुंचते हैं हम प्रथम द्वार कश्यप द्वार। तो जैसे जैसे हम आगे की दूरी तय करते हैं हमें सामने पर नंदी प्रवेश द्वार दिखाई देता है। यहाँ से भी आगे प्रवेश करते हैं तो यात्रियों की भीड़ और ज्यादा देखने को मिलती है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था और हम लोग पहुंचते हैं त्रिवेणी घाट, जहां पे हमें स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हर हर गंगे। महाकुंभ पहुंचने के बाद जिस बात से मुझे खुशी मिली थी, यहाँ यात्रियों की भीड़ देखकर गंगा स्नान करने के बाद मुझे उतना ही बुरा लगता है, क्योंकि लोगों में आस्था तो जिंदा है मगर अब उस आस्था का सम्मान शायद ही कोई करता है, क्योंकि माँ गंगा में इतने तरह तरह के वस्तुएं प्रवाहित हो रही हैं, जैसे जूते, चप्पल, अंडरगारमेंट्स और न जाने कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जो माँ गंगा के पावन अमृत जल को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इन सभी के जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, जो गंगा में कूड़ा डालकर, तरह तरह की गंदगी को डालकर इस पावन अमृत जल को दूषित कर रहे हैं। फिलहाल तो ये सब कुछ सामान्य लग रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब माँ गंगा के पावन जल में स्नान करना तो दूर, हम लोग माँ गंगा के पावन जल को देखने के लिए भी तरस जाएंगे। कहीं मैंने बचपन में सुना या पढ़ा था कि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती। और कहते हैं कि अभी जो है माँ सरस्वती प्रयागराज में लुप्त रूप में विद्यमान है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो अभी विद्यमान है। मुझे ये लगता है इसके विपरीत कि अब जो है माँ सरस्वती विलुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने चारों ओर का वातावरण बहुत दूषित कर दिया है, चाहे वो जल हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जमीन हो। तो प्रयागराज से जाते जाते मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितना हो सके अपने आसपास सफाई जरूर बनाए रखें, और साथ ही हो सके तो अपने वातावरण और अपनी इन पावन नदियों को बचाने का हर सफल प्रयास हम सभी करेंगे। तो ठीक सामने पर है हमारी गाड़ी, और गाड़ी हमने काफ़ी पीछे लगा दी थी। यहाँ से हमने ऑटो करा था जाते वक्त, आते समय भी ऑटो, और काफ़ी लोग तो आ गए हैं, अभी कुछ लोग बचे हुए हैं तो उनका इंतज़ार हो रहा है, जब वो आएंगे फिर बढ़ेंगे। वैसे सेंट जोसेफ स्कूल है और ठीक उस स्कूल है देख, हो गया। तो कुछ दूर आगे निकले ही थे तो हमारी गाड़ी का जो है टायर पंक्चर हो गया है। तो सभी यात्रियों के आने के बाद हम लोग आगे को बढ़ रहे थे, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, और उसे ठीक करने के बाद हम लोग हल्द्वानी के लिए बढ़ गए हैं। बाकी चलिए आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।